गीता में श्री कृष्ण जी ने एक प्यारा सा श्लोक कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। अब कर्मों में कुशलता का क्या अर्थ है? मानिए, जब मनुष्य कल्पना रहित या इच्छा रहित अपना काम निरंतर करता रहता है, जैसे आपने कोई भूखा और गरीब बच्चा देखा और उस पर आपको दया आ गई, जिस वजह से आपने उस भूखे बच्चे को भोजन कराया, परंतु भोजन कराते समय आपके मन में कोई भी इच्छा नहीं थी कि आपको उससे धन की प्राप्ति हो। तो यही कहलाता है कर्मों में कुशलता। जब आप लालच से परिपेय कर्म करते हैं, हालांकि रामचरितमानस को यदि हम पढ़ें तो उसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो सुख देवे से सुख पावे, जो दुख देवे सो दुख पावे। चलिए अब हम बात करते हैं कि योग के माध्यम से मनुष्य में मनुष्यता या दया, स्थिरता या ईश्वर की प्राप्ति या आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। योग के जनक माना जाता है कि महर्षि पतंजलि को कहा गया है, जिन्होंने इसके कुछ प्रसिद्ध कि हम ईश्वर तक पहुंच पाएँ या हम आत्मज्ञान कर पाएँ, तो उन्होंने इसके कुछ प्रसिद्ध मार्ग बताए, जिसमें से अष्टांग योग का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हालांकि मैं रामायण का अध्ययन करती हूँ, तो कभी कभी मेरे मन में विचार या प्रश्न आता है कि यह सब मतलब जो इसमें लिखा हुआ है कि यह क्या वास्तव में पॉसिबल है कि हम बैठे बैठे पूरे संसार की गतिविधियाँ पता लगा सकें या पता कर सकें किसी टेक्नोलॉजी के बिना। ये हो सकता है कि मानव के शरीर में कुछ टेक्नोलॉजी होती हैं जिन्हें हम चक्र या कुंडलियों के नेम से जानते हैं। ऐसे ही अष्टांग योग में 8 अंगों के बारे में बताया गया है, जिससे हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हैं। इसमें से पहला अंग यम है, जिसमें 5 सामाजिक नैतिकता की बात की गई। सामाजिक नैतिकता की बात हमारा समाज में रहने का तौर तरीका, एक डिसिप्लिन सिखाता है हमें, और इसमें कुछ भाग बताए गए हैं, जैसे अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को हानि न पहुंचाना, सत्य, विचारों से सत्यता, परम सत्य में स्थित रहने वाली वाणी तथा मन का अर्थ के अनुरूप रहना, अर्थात अर्थ का जैसा स्वरूप हो वैसा ही अनुसार वाणी से कहना और मन में वैसे ही मनन करना। वैसे अगर मैं बात करूं, मतलब इसका मतलब है कि विचारों में सत्यता का मतलब है, अगर हम अपने भारतवर्ष में देखें तो गांधी जी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का आंदोलन की शुरुआत की, तो उनके अनुसार अपने से पहले, मतलब सत्य क्या है, अपने से पहले किसी दूसरे के बारे में सोचना और निस्वार्थ सेवा करना, झूठ के स्थान पर सच बोलना, अपनी बजाय अपने देश के बारे में चिंता करना, धोखा, चालाकी और स्वार्थ की भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठना और कल्याणकारी बनना, समाज में प्रेम, मानवता, भाईचारा जैसे आदर्शों का प्रसार करना, यह है सत्य। अस्तेय मतलब चोरी की प्रवृत्ति न रखना, दूसरों के धन का अपहरण न करना। ब्रह्मचर्य मतलब, ब्रह्मचर्य का मतलब चेतना को ज्ञान में स्थिर रखना, मतलब ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। श्री कृष्ण जी के द्वारा ये श्लोक बोला गया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। इसका मतलब होता है ज्ञान के माध्यम से चित्त यानी बुद्धि
को संयम या स्थिर रखना। हमारे अगर हम भारतवर्ष की बात करें, अगर हम प्राचीन भारत की तरफ जाएं, तो ऐसे कई महात्मा हुए हैं हमारे देश में, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, शुक्राचार्य, महात्मा बुद्ध, ऐसे कई अनेक महात्माएं हुए हैं जिन्होंने तप करके या इन चीज़ों को, मतलब ये जो मैं आपको अष्टांग योग बता रही हूँ, इन चीज़ों को धारण करके और इनको फॉलो करके ये इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और इसमें से मैं एक एग्जाम्पल ब्रह्मचर्य का बताना चाहूँगी कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वे जाते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं, तभी उनके पास एक लड़का आता है और वो उन्हें गाली देता है। तब वो उनको जब ये सुनाई देता है तो फिर वो उस बच्चे के पास जाते हैं और उस इंसान से ये कहते हैं कि यदि तुम मुझे कोई चीज़ दो और मैं ना लूँ तो उस चीज़ का क्या होगा। तो वो इंसान बोलता है वो चीज़ मेरे पास रह जाएगी, जाहिर सी बात है। तो फिर महात्मा बुद्ध उससे यही बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गाली एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी गाली स्वीकार नहीं करता हूँ। तो उस इंसान को अपने आप ही जवाब मिल जाता है। तो यदि अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इससे पहले वे राजा के पुत्र थे, तो वे चाहते हैं तो लड़ाई कर सकते थे, बदले में गुस्सा कर सकते थे या बदले में उसे गाली ही दे सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि आज मैं यहाँ पर हूँ, कल नहीं हूँ। ये लोग या मैं जो इन लोगों के साथ हूँ आज, वो कल नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने मन को, मतलब चित्त को संयम में किया। मन तो इधर उधर भागता है, जैसे ईर्ष्या मन में आती है, आत्मा में नहीं। अट्रैक्शन मन में आता है, आत्मा में नहीं। लालच मन में आता है, आत्मा में नहीं। तो मन तो इधर उधर भागता है। अक्सर हमारा मन निगेटिविटी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है देन पॉजिटिविटी। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी तो मतलब सस्ती है और जो सस्ती चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा बिकती हैं। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं वो करना आसान है, बट अपनी गलतियाँ और अपनी बुराई वो एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो हमें अपने आप को जानना पड़ेगा ना, अपनी तरफ देखना पड़ेगा, वो देखना मुश्किल है। उसके लिए तो मतलब हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। और यही जब आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने लगते हो और जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हो, तब आप अपने चित्त को, अपने मन को अपने अनुसार चलाने योग्य होते हो। फिर लास्ट आता है अपरिग्रह, मतलब आवश्यकता से अधिक संशय नहीं करना और दूसरों की वस्तु की इच्छा नहीं करना। मतलब आवश्यकता से ज़्यादा संचय नहीं करना, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखना। कबीर दास जी ने मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ। कबीर दास जी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ये बोलते हैं ईश्वर से कि मुझे बस उतना ही देना कि मैं अपना मतलब अपनी जो छोटी मोटी जो रोज़ाना की जो चीज़ें हैं उन्हें पूरी करने के उपरांत मैं अपने लोगों की भी इच्छाएं, जो मेरे साथ लोग हैं उनकी भी इच्छाएं पूरी कर सकूं। बस इतना ही चाहिए, उतना मतलब उनकी भी जो रोज़ाना की चीज़ें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरी कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए। इसलिए आज मैं मतलब अगर वर्तमान की बात करें तो आज मनुष्य अपनी अत्यधिक इच्छाओं के कारण ही दुख होता है। महात्मा बुद्ध को भी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्हें ज्ञान में यही मिलता है कि हम अपनी इच्छाओं से ही दुखी होते हैं। हमारे पास एक मतलब घर है, ठीक ठाक घर है, पर नहीं, हमें क्या चाहिए, एक घर बनवा लिया बट हमें इससे भी बड़ा घर चाहिए। एक कार है, काम चल रहा है, मगर नहीं, अभी भी हमारे फ़ोन में खुल रहा है कि हमें एक और न्यू कार लेनी, इससे भी बेटर। तो ये क्या है ये? और जब तक आपकी इच्छाएं अत्यधिक होंगी तब तक आप जीवन को
एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, जीवन को जी नहीं पाओगे। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आई होप कि आपको योग के अष्टांग अंगों के बारे में मैं थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ और आप मेरे साथ मेरे इस चैनल योगा विद भूमि में जुड़े रहिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड हो सके। इसलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं इसके और भी जो पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेलिंग में समझाऊंगी। थैंक यू।